अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाएंगे आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश ग्रेवी या फ़िश करी, फ़िश का सालन, मछली का सालन। हम ये सालन बहुत ही आसानी से बड़े मज़ेदार अंदाज में बनाएंगे और आप देखिए कि वो लोग जो फ़िश नहीं खाते, जब आप इस तरह का फ़िश का सालन उनको बनाकर खिलाएंगे तो वो लोग आपसे ख़ुद फरमाइश करके कहेंगे कि वैसे सालन बना दीजिए, वैसा वाला मुझे पसंद है। तो फिर इसे शुरू करते हैं और फ़िश से मुस्तफ़ीद होते हैं। मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉपराइज़ कर लिया है, पीस लिया है। साथ में मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन लिया है पेस्ट, और साथ में मैंने फेन्यूग्रीक मेथी दाना और कलौंजी के सीड्स 1 टीस्पून लिए हैं। 4 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल के अंदर मैंने ये सीड्स डाल दिए हैं। साथ में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। थोड़ा सा इसको सौते करेंगे, थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। फिर हम इसके अंदर जो है वो अपनी प्याज डाल देंगे और उसको अच्छी तरीके से स्टर करेंगे। वक्फे से स्टर करते रहेंगे ताकि उसकी इवन कुकिंग हो जाए। मस्टर्ड ऑयल मैंने यूज़ किया है, सरसों का तेल आप चाहें तो आप इसके अंदर नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िश का जो फ्लेवर है वो सरसों के तेल से बहुत बढ़ जाता है। और सरसों के तेल को पहले थोड़ा सा पकाना होता है, इतना कि एक लहसुन उसके अंदर पूरा बर्नट हो जाए, जल जाए। उसके बाद आप वो सरसों का तेल अपने पास सेव्ड रखें और उसमें अपने खाने पकाइए, तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत बढ़ता है, बहुत मेलो हो जाता है। अब यहाँ मेरी प्याज बहुत खूबसूरत अंदाज में ब्राउन हो गई है, गोल्डन हो गई है और तेल भी ऊपर आ गया है। हमने ऑयल यहाँ कम रखा है। अगर आपको लगे कि प्याज बर्नट हो रही है तो थोड़ा सा पानी उसमें डाल दीजिएगा, 1 to 2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, वरना प्याज का कलर नहीं आएगा। यहाँ मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ में मैंने यहाँ पर हल्दी 1 टीस्पून और साथ में 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, वो भी यहाँ एडिशन कर देंगे। अब साथ ही साथ यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाले को बिल्कुल हमने जलाना नहीं है, मसाले को हमने सिर्फ भूनना है कि ऑयल आपका ऊपर आ जाए। तकरीबन 2 मिनट्स तक आपने इसको भूनना है, बहुत जल्दी से भून जाएगा। प्याज आपकी ऑलरेडी डन है। अब यहाँ मैंने फ्रीज़ हुआ 3 से 4 टमाटर का पेस्ट ले लिया है। ये सिंपल पेस्ट है, इसमें कोई मसाला एडिड नहीं है। आप चाहें तो फ्रेशली पेस्ट करा हुआ टमाटर ले लीजिए, या फिर आप चाहें तो फ्रेश टमाटर जो होते हैं उसके टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। बस आपको भूनना थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा, जबकि ये जो है वो पूरा बना हुआ है, फ़ौरन गल जाएगा। अब यहाँ पर वो डालने के बाद मैंने अपने फ़िश के पीसेस ले लिए हैं। देखिए मैंने इवन कटिंग की है फ़िश के पीसेस की, तकरीबन एक ही मोटाई है। लेकिन अगर आपके फ़िश के पीसेस कोई ज़्यादा मोटा हो कोई कम, तो आपने पहले वो पीसेस को डालना है जो ज़्यादा मोटे हों, ताकि वो गल जाएँ। यहाँ पर इसको हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और अब वॉश करने के बाद मैं इसके ऊपर हल्दी और नमक लगा के इसको छोड़ दूँगी। तकरीबन आप इसको हाफ़ एन आवर भी छोड़ सकते हैं, और अगर चाहें तो फ़ौरी ही फ्राई कर दें। थोड़ा सा अगर इसके अंदर नमक चला जाएगा, थोड़ा नमक इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ज़्यादा फ्लेवर देंगे ये। अब इन पीसेस को हम पहले फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ़िश को पकाने से पहले, सालन की ग्रेवी में डालने से पहले अगर आप फ्राई कर लेते हैं तो उससे फ़िश का जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा रहता है, उसकी शेप मेंटेन रहती है और उसके फ्लेवर्स बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे भी मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल को मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के पहले थोड़े थोड़े पीसेस को फ्राई करूँगी। एक साथ सारे पीसेस को मत डालिएगा, वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होंगे और टूट फूट होना शुरू हो जाएगी। दूसरे ये कि हमने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है। हमने इसको अच्छा सा क्रिस्पी सा करना है ताकि इसकी एक लेयर जो है वो मेंटेन रहे, इसका टेक्सचर मेंटेन रहे। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन फ्लेम आपने बिल्कुल हाई रखनी है अपनी। और ये बस 2 मिनट के अंदर हो जाते हैं। जब तक ये ख़ुद से पैन को छोड़ ना दें, आपने इसके अंदर कुश्ती नहीं करनी, चम्मच नहीं चलाने हैं, वेट करना है। जब इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा, आप जैसे ही चम्मच डालेंगे खुद ब खुद टर्न होने लग जाएंगे, तब आपने इसको पलटना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखें कितनी प्यारी सी इसके ऊपर लेयर आ गई है, हमने इसको टर्न करा है। अब ये जब पूरी तरह हो जाएंगे तब आप इनको रिमूव कर लेंगे। इसी में आप मज़ीद अपने पीसेस डाल के फ्राई कर लेंगे जैसे मैंने किए हैं, और इनको आप किसी अलग ट्रे में या प्लेट में रखते रहेंगे। केयरफुली हैंडल करना है, फ़िश के पीसेस बहुत जल्दी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। आपने इसको यहाँ पर, ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया। तकरीबन आपने इसको 70-80% यहाँ पे डन कर लेना है, बाकी सारा हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। अब ये जो ऑयल है इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और हरी मिर्चों को एक तड़का देने के बाद मैं ये ऑयल समेत अपनी ग्रेवी में डाल दे रही हूँ। साथ में मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का भी डाल दिया है।
जो नमक हमने फ़िश पे लगाया था वो नमक सारा फ़िश ने जो है वो अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। ग्रेवी में आपके नमक नहीं है। ग्रेवी में आपने थोड़ा सालन भी करना है, शोरबा करना है, आप पानी का एडिशन करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लेवल करके नमक डाला है ताकि फ्लेवर्स उसके सही रहें। देखिए अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है। आप अगर ज़्यादा चाहते हैं, सालन ज़्यादा शोरबा चाहते हैं तो आप इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। 3 कप कर सकते हैं आप पानी इसके अंदर। अब पानी डाल के आपने इसको एक उबाल देना है। जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाए आपने फ़िश पीसेस को बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर रख देना है। ऑलरेडी 70 to 80 डन है हमारे फ़िश पीसेस। अगर ज़्यादा थिक हों तो आप इसमें रख के ढक्कन ढाँक के 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और अगर इवनली थिनली स्लाइस्ड हैं, पतले पीसेस हैं, तो आप बस 2 से 3 मिनट के लिए इनको कवर करके रखें मीडियम टू लो फ्लेम पर। और फिर जब आप उसको उठाएंगे तेल ऊपर आ चुका होगा। ये बिल्कुल डन है अल्हम्दुलिल्लाह पीसेस। इसमें कोई चम्मच नहीं चलाएंगे हम लोग। इसमें ऊपर से मैंने जस्ट हरा धनिया डाला है, कोई कसूरी मेथी नहीं डाली है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। बहुत फ्लेवरफुल, बहुत शानदार सालन ऑलरेडी बन चुका है। बस अगर आप इसको मज़ीद चाहते हैं कि मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से तो आपने इसके अंदर जो है वो कोई चम्मच नहीं चलाना, कोई कुश्ती नहीं लड़नी, बल्कि आपने पैन को अपने इस तरह से जो है वो मूव करना है। इस तरीके से आपका जो सालन है वो बिल्कुल डन है। अब फ़िश के फ्लेवर्स को इन्हांस करना है, दबाना नहीं है, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस को स्क्वीज़ कर दिया है। और बस अभी हमारा रेडी टू सर्व है। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी फ़िश करी, फ़िश ग्रेवी कितनी शानदार रेडी है। अल्लाह ताला बरकत दें हम सब के रिस्क में, कमाई और कारोबार में। हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखे, संवारते रखे। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा हो, आपको ये डिश पसंद आई हो, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।